Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following statement is or are correct? Option A, thallium plus 3 salts are oxidizing agent. Option B, gallium plus 1 salts are reducing agent. Option C, lead plus 4 salts are better oxidizing agent. And option D, arsenic plus 5 salts are oxidizing agent. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हमारे पास यूटिलाइज होने वाला है दैट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारे को क्या एक्सप्लेन करता है? इनर्ट पेयर कहता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इनर डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग की वजह से जो आउटर हमारे एनएस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। और उसकी वजह से जो एनएस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल के जो एस इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल से ये लेके आपको ये बात एक्सप्लेन करूं, तो अगर फॉर सपोज एग्जांपल हम लेते हैं ग्रुप 13 का, तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड देन कम्स हमारा बोरोन। अगर हम ग्रुप 13 के बारे में बात करते हैं तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये हमारे पास होते हैं। तो हमें पता है जनरली हमारे जो ग्रुप 13 होते हैं वो कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब बोरोन के आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5 2p1। तो ये क्या करता है? 2s और 2p इलेक्ट्रॉन को लूज करके बोरोन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहाँ पे तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पे बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट, डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग की वजह से, अगर हम बात करते हैं इंडियम और थैलियम की, तो इसमें जो आउटर एनएस इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 3s 4s 5s, यहाँ पे जो 6s2 6p1 है, सिर्फ ये p वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? आयनाइज हो पाएंगे और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। दीज विल नॉट पार्टिसिपेट। ये वाले क्या है? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज इनके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रही है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो डाउन द ग्रुप जाने पे +3 की जो स्टेबिलिटी है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है, वो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो थैलियम में क्योंकि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर पा रहा है, तो थैलियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफरेबली शो करेगा? थैलियम विल शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी थैलियम की जो +3 स्टेट है वो स्टेबल स्टेट नहीं है बिकॉज वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। तो थैलियम की +3 अगर स्टेबल नहीं है तो थैलियम +3 से किस में जाना चाहेगा? +1 में जाएगा। खुद रिड्यूस हो रहा है, यानी जो थैलियम +3 के जो सॉल्ट्स होंगे, बिकॉज थैलियम +3 इज नॉट अ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थैलियम, तो वो +1 में रिड्यूस होंगे और थैलियम +3 के सॉल्ट किसकी तरह बिहेव करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो यानी हमारी जो स्टेटमेंट ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ स्टेटमेंट बी के बारे में, तो स्टेटमेंट बी क्या कह रही है? गैलियम +1 सॉल्ट्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। अब गैलियम की बात करें, गैलियम ग्रुप के टॉप में है, यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट कम लगेगा। तो गैलियम के केस में अगर मैं बात करता हूँ तो गैलियम की +3 स्टेट कैसी होती है? स्टेबल होती है। यानी अगर गैलियम +1 सॉल्ट होगा तो वो ऑक्सीडाइज करके किस में जाना चाहेगा? गैलियम +3 में जाना चाहेगा। अगर वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी जो गैलियम +1 के सॉल्ट्स होंगे वो किसकी तरह एक्ट करेंगे? दे विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे विल कन्वर्ट टू द मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +3। यानी हमारी स्टेटमेंट बी भी बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट सी की। लेड +4 सॉल्ट्स आर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम ग्रुप 14 की बात करेंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, और टॉप में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। सिमिलरली बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे भी डाउन द ग्रुप क्या होगा? लेड में +2 स्टेट जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल होगी। जैसे कार्बन होता है 1s2 2s2 2p2, ये हमारे पास क्या देखने को मिलेगा? 6s2 6p2 होगा। सिर्फ 6p2 वाले ही क्या करेंगे? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यानी लेड के केस में जो +2 स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है। यानी जो लेड +4 सॉल्ट्स होंगे दे विल रिड्यूस टू दी लेड +2 स्टेट। यानी लेड +4 सॉल्ट्स किसकी तरह बिहेव करेंगे? दे विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो हमारा और स्टेटमेंट सी भी बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेटमेंट डी क्या कह रही है? आर्सेनिक +5 सॉल्ट्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अब मैं बात अगर आर्सेनिक की करता हूं तो सिमिलरली अब ग्रुप 15 की बात हो रही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये कैसी स्टेट शो करते हैं? जनरली +5 शो करते हैं। तो टॉप में +5 होगी, डाउन द ग्रुप जाते हुए +3। दो ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर शो करेगा बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाइट्रोजन क्या होता है? 1s2 2s2 2p3। सिमिलरली ये 6s2 6p3 होगा। सिर्फ ये 6p3 वाले क्या करेंगे? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन आर्सेनिक में कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल है? आर्सेनिक की +5 स्टेट क्या है? स्टेबल है। तो क्या वो +3 में रिड्यूस होगी? नहीं होगी। यानी अगर आर्सेनिक +5 के सॉल्ट्स क्या हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेंगे। तो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, बी एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।